हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के कुछ फीचर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर यह है कि आप एमएस एक्सेल की फाइल में पासवर्ड कैसे लगाएं। जैसे कि आपने अगर कोई भी एमएस एक्सेल में कोई फाइल बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप कहीं भी घूमने चले जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आके आपके फाइल में चेंजेस कर देता है तो क्या होता है, आपको बहुत ही दिक्कत हो जाती है। आप हैरान हो जाओगे कि भाई मेरे इसमें फाइल में किसने छेड़खानी किया, किसने चेंजेस किया है। ऐसा बहुत होता है, बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है। तो मैं आज आपको एक नहीं दो फीचर के बारे में बताऊंगा। लोगों को तो मतलब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग देख लीजिए, क्योंकि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एमएस एक्सेल की फाइल हो चाहे वर्कशीट हो, आप फाइल में भी और वर्कशीट दोनों में आप क्या पासवर्ड लगा सकते हो और बेहतर तरीके से। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैंने एमएस एक्सेल में एक फाइल बनाई है जिसका नाम है सैलरी शीट। देखिए मैंने एक सैलरी शीट बनाया है, देखिए यहाँ पर एमएस एक्सेल फाइल में। चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं आपको। चलिए मैं इसमें क्लिक किया। अब देखिए इसमें एक सैलरी शीट है जो मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कंपनी है और उसकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी मैंने सैलरी शीट बनाया है कि मतलब कितने दिन का उनका डिजिग्नेशन क्या है, उनकी आईडी क्या है, उनकी कितनी सैलरी है, कितने दिन उन्होंने काम किया है, कितनी सैलरी बन रही है। ये सब का मैंने क्या एक सैलरी शीट बनाया है। कम से कम मैंने 100 एम्प्लॉय का बनाया है। जो मेरा डाटा है बहुत ही बड़ा है। देखिए जो मेरा डाटा बहुत ही बड़ा है। अब बताइए ये डाटा में कोई भी चेंजेस करेगा तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करिए, अपने डाटा में पासवर्ड लगाना सीख लीजिए। तो जो पहला देखिए, जो पहला ट्रिक है, जो पहला फीचर है, ये है कि आपकी फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा, ऐसा मैं पासवर्ड बताऊंगा। तो ऐसा पासवर्ड क्या है? ऐसा पासवर्ड लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए कि मतलब देखिए आपको मैं आपको पहला बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहला ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करिए फाइल में। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन में जाना है। अगर आप 2007 का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑफिस बटन मिलेगी। तो ऑफिस बटन में क्लिक करके भी आप लगा सकते हो, आपको पता ही होगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसमें क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है इनक्राइब्ड विथ पासवर्ड। इससे क्या होगा, अगर इसमें से आप पासवर्ड लगाते हो तो आपको आपकी फाइल को कोई भी नहीं ओपन कर पाएगा। कि मतलब जिसको पासवर्ड पता रहेगा सिर्फ वही ओपन कर पाएगा, कोई भी आपके डाटा को सीन नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसमें क्लिक करते हैं। चलिए मैं इसमें क्लिक किया। अब देखिए जैसे क्लिक किया, देखिए शॉर्टकट मेनू ओपन हुआ जहाँ पर पूछ रहा है पासवर्ड इनक्राइब द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। जैसे मैं चलिए मैंने इसमें पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया 1 2 3 4, मैंने पासवर्ड लिखा, ठीक ना, और मैंने ओके किया। एक बार देखिए एक और री इंटर पासवर्ड मांग रहा है तो वही पासवर्ड मैं फिर से डाल देता हूँ और मैंने इंटर किया। अब देखिए इंटर करने के बाद चलिए इसको बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद इसको हम क्लोज करके सेव कर देते हैं। चलिए मैं इसको सेव कर दिया, ठीक ना। अब देखिए मैंने फाइल को सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कहीं मान लीजिए अपने घूमने चले गए और कोई भी व्यक्ति आया आपके फाइल में गया, आपके एमएस एक्सेल में गया। एमएस एक्सेल में जाने के बाद आपके देखिए जो सैलरी शीट है इसको ओपन किया। अब देखिए जैसे ही ओपन करेगा देखिए वैसे ही पासवर्ड मांगेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सैलरी शीट इज प्रोटेक्ट। आपकी जो सैलरी शीट की फाइल है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है। अब जब तक आप पासवर्ड इसमें इंसर्ट नहीं करोगे तो आपकी फाइल नहीं खुलेगी। अब देखिए कुछ भी आप मान लीजिए आप कुछ भी इसका लिख दोगे तो आपकी फाइल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द पासवर्ड यूज सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट योर कैप्स लॉक की इज ऑफ नेट एंड बी श्योर द करेक्ट कैपिटिजेशन। अब देखिए पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो जब तक यहाँ से पासवर्ड नहीं इंसर्ट करोगे तो आपकी फाइल नहीं ओपन होगा। अगर किसी को पता है तभी वो ओपन कर पाएगा, नहीं तो कोई भी चांस नहीं है ओपन करने की। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो पासवर्ड है, चलिए हम इसको फिर से क्लोज करना पड़ेगा इसको। फिर चलिए इसको मैसेज को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए मैं इसको इसमें क्लिक करके जो मैंने पासवर्ड दिया है मैं वही डालता हूँ। मैंने 1 2 3 4 किया और मैंने इंटर किया। अब देखिए ओपन हो गया। इस तरह की आप फाइल में पासवर्ड लगा सकते हो ताकि आपकी फाइल को कोई ओपन न कर पाए। अब देखिए जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक यह है कि अगर आप किसी को आपको डाटा सेंड करना है, डाटा को सेंड करना है और आपको कोई डाटा को दिखाना है, मतलब आपको कोई को डाटा को दिखाना है कि उसमें डाटा को देख ले और मेरे डाटा में चेंजेस ना कर पाए। मतलब क्या हो कि मतलब डाटा को सीन तो कर ले लेकिन डाटा में चेंजेस ना कर पाए। अब ऐसा दूसरा यही ट्रिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा पासवर्ड लगा दीजिए, इनमें जो देखिए रो एंड कॉलम है ये सभी रो एंड कॉलम लॉक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, दूसरे वाले से रो एंड कॉलम लॉक हो जाएंगे, जिसमें जो डाटा लिखा है डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। ये आप जो मैंने अभी पहला जो पासवर्ड बताया इसको लगे रहने दीजिए और आप दूसरा ये भी लगा दीजिए। ताकि क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए आपके पासवर्ड तो खोल लेता है, खोलने के बाद फिर इसमें जब आता है तो इसमें भी पासवर्ड लगा रहेगा, तो इसमें आपके डाटा में चेंजेस नहीं कर पाएगा। चलिए इसको भी सीख लीजिए।
तो सिंपली आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट में क्लिक करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट, देखिए आपको होम टैब में जहाँ पर एक सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला प्रोटेक्ट सीट। इससे क्या होगा, जो आपकी सीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। मतलब इससे क्या सीट होगी, मतलब देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारी सीट बनाई है, जो जिस सीट को आपने ओपन किया है सिर्फ वही सीट आपकी क्या प्रोटेक्ट हो जाएगी। चलिए मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए जिसमें क्लिक किया, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, क्या लिखा है, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड सीट। यहाँ भी आपको पासवर्ड इंसर्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर अब मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा पासवर्ड देता हूँ। जैसे मालूम मैंने ऊपर वहाँ पर क्या दिया था, 1 2 3 4 दिया था ना, मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं दे देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 7896। मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये ना देखिए सरल लेता हूँ, जैसे मान करिए मैंने 1111 4 बार मैंने 1 दे दिया और मैंने ओके किया। एक बार और पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने 1 2 3 4 4 बार मैंने 1 दिया और मैंने ओके किया। और ओके करने के बाद देखिए, अब देखिए आपको जो डाटा है ये भी प्रोटेक्ट हो चुका है। तो हमको दिखा देते हैं कैसे, हम इसको क्लोज करके एक बार इसको सेव कर देते हैं। चलिए इसको सेव कर दिया, ठीक। अब देखिए सेव कर दिया। अब चलिए देखिए, आपने जैसे मैंने एमएस को ओपन किया, ठीक ना। ओपन करने के पश्चात चलिए देखिए सैलरी शीट को ओपन करते हैं। देखिए मैंने सैलरी शीट को ओपन किया। अब देखिए ओपन करने के बाद इसमें पासवर्ड पूछ रहा है। चलिए मैं पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 और मैंने इंटर किया। अब देखिए इंटर किया, आप कोई भी आपने उसका डाटा को दिया, कोई डाटा को आपको सीन कर रहा है और आप कहीं चले गए, मतलब घूमने चले गए और आपको कोई डाटा देख रहा है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है कि भैया, कोई एम्प्लॉई बोल रहा है आपसे कि भैया मेरा डाटा दिखाइए कि मैंने कितने दिन काम किया है, कितना मेरा डीए है, कितना एचआरए है, कितना ईएसआई, कितना पीएफ कट रहा है और मेरा डिजिग्नेशन क्या है, मेरी एम्प्लॉय आईडी क्या है, यह देखना चाहता है। तो उसको मान लीजिए आपने खोल के दे दिया कि देख लीजिए और आप कहीं घूमने चले गए। तो ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए उसने अटेंडेंस 20 दिन काम किया, अटेंडेंस में उसने क्या दिया, मान लीजिए कोई वर्कर है विकास है, उसने 20 दिन काम किया और वो क्या करता है 20 की जगह 30 करना चाहता है, कर देगा। ऐसा बहुत ही बार होता है। भाई देखो जो मेरा डाटा है बहुत ही बड़ा लार्ज है तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक ना। तो क्या करिए, देखिए अब देखिए अगर वो करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, कैसे देखना। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द सेल और चैट योर ट्राइंग टू चेंज इन ऑन ए प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, आपकी सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना चाहेगा, आपके डाटा में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूँगा तो आपके डाटा को चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो देखिए मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी वर्क सीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपकी फाइल को तो ओपन कर लिया, मतलब जब फाइल को ओपन करोगे तो जो पहला ट्रिक है उसमें क्या पहले ही पासवर्ड पूछ लेता है। तो मान लीजिए गलती से पासवर्ड डाल भी लेता है, तो जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ी पासवर्ड पूछता है कि पासवर्ड इंसर्ट करो। यहाँ पर डायरेक्ट आपका डाटा लिखा रहता है, बस डाटा को सीन कर लो। अब सीन करने के बाद जब वो लिखने की कोशिश करेगा, देखिए लिख नहीं सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और बात है कि जो यहाँ पर सीट 2 3 4 ये सीट है ना अलग अलग, इन सीट में डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन जो आपकी सीट 1 है इसमें चेंज नहीं कर सकता है। तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए सीखने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप पासवर्ड को तोड़े कैसे। मान लीजिए आपसे पासवर्ड लगाए तो बन गया, लेकिन उसको हटाए कैसे, हटाने भी बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ही इस पासवर्ड को हटाते हैं जो मैंने अभी लगाया, जो मैंने सेकंड वाला है जिसमें मैंने वर्क सीट में लगाया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपने लगाया है इसका तोड़ आपको वहीं मिलेगा, ठीक ना। चलिए मैंने फॉर्मेट में गया। अब फॉर्मेट जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप क्या लिखा, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखा है, अनप्रोटेक्टेड सीट। इसमें क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है अनप्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मैंने इंसर्ट किया था। मैंने क्या इंसर्ट किया था, मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 बार 1 किया था ना, मैंने ओके किया। अब देखिए आपकी जो सीट है अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इसमें आप डाटा में चेंजेस कर सकते हो। अब पहला टूट गया ना, अब पहले की बात देखिए, अब चलते दूसरे को भी तोड़ लेते हैं। जो मैंने फाइल को किया था ना, आप फाइल में सिंपली फाइल में जाइए, फिर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें जाइए। इसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है। किसमें क्लिक करना है, वही जहाँ से आपने इसको लगाया था उसी में क्लिक करिए। अब देखिए क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड डाला है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके पासवर्ड को हटा दीजिए। हटाने के बाद बस ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद एक बार बैक जाइए और बैक जाने के बाद एक बार क्लोज करके इसको सेव जरूर कर दीजिएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने से आपकी जो आपने पासवर्ड लगाया था, अब दोनों पासवर्ड हट चुके हैं। चलिए हम आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ठीक ना। देखिए मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया और इसको मैं सैलरी शीट को ओपन करता हूँ। अब देखिए कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है और अपने डाटा में चेंजेस भी देखिए, डाटा में चेंजेस भी कर सकते हो। देखिए मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको 2 पासवर्ड बताया कि आप अपनी वर्क शीट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको वर्क शीट को नहीं करना है, अपनी फाइल को ही करना है कि मेरी फाइल को कोई ओपन ना कर पाए, तो अपनी फाइल को भी कर सकते हैं, जो दूसरा मैंने बताया, ठीक ना। तो अगर आपको देखिए मैंने आपको दोनों बताया, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए और आप मुझे अपना इतना समय देने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्यों? क्योंकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।